महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1248 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो भाई हमारा पिछले 2-3 दिनों से जो सीरीज शुरू हुई है ये बहुत ही सुपर डुपर चल रही है। 2 एपिसोड हो चुके हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये 2 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाली है सूक्ष्म जगत के बारे में। हाँ, और आज तो बात करने वाले हैं सूक्ष्म शरीर के अनुभव के बारे में, राइट। तो सूक्ष्म जगत के रहस्य, कल हमने बात की थी सूक्ष्म साधना के बारे में और आज बात करेंगे सूक्ष्म शरीर के अनुभव के बारे में। जब भी नेक्स्ट लाइव होगा उसके अंदर सूक्ष्म यात्रा के बारे में करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म शरीर की साधना के ऊपर, उसके बाद सूक्ष्म जगत के उद्देश्य के ऊपर, ध्यान कैसे गहरा करे उसके ऊपर, सूक्ष्म यात्रा कैसे करे उसके ऊपर, सूक्ष्म जगत के अनुभव के ऊपर। तो ये कंटिन्यू ये जो सीरीज़ चालू की है वो सुपर डुपर हिट जाने वाली है और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा आके ये जो है एपिसोड है देखिए, एक भी मिस मत करिए। ये आपकी नॉलेज, आपके अनुभव, आपके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है। तो ज़रूर से बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ के ज्ञान को धारण करिए, मन बुद्धि संस्कार को बदलिए। तो भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड आधे घंटे का ही रहेगा, तो करते हैं शुरुआत और बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो आज इस एपिसोड के अंदर जो हम चर्चा करने वाले हैं उसके पॉइंट आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आए कि सूक्ष्म शरीर के जो अनुभव है, तो भौतिक शरीर से अलगाव का अनुभव होता है, राइट। अंतरिक्ष या अन्य स्थानों की यात्रा, ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव, संवेदनाओं की तीव्रता, पूर्वजों या दिव्य आत्माओं से संपर्क, ध्यान की गहन अवस्था, अहंकार का शमन, कर्म और संस्कारों का अनुभव। तो ये सभी बातें जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई ये सूक्ष्म शरीर के जो अनुभव है ये ज़रूर से पूरा देखिएगा। और ये भाई WW3 होगा, ये सब बातें ना करो यार यहाँ पे फालतू के। जो टॉपिक पे बात चल रही है वो ज्ञान सुनो और समझो। ये आपको देखना है तो बापूजी का वीडियो देख लो, अभी रिसेंटली आया पार्ट 1 और 2, राइट। आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वो देखो, वो बहुत बढ़िया वीडियो है। लेकिन आज तो हम इसी की चर्चा करेंगे, है ना। तो बार बार वही कमेंट मत करिए, नहीं तो फिर वो आपको ब्लॉक कर देंगे, फ़ायदा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के अनुभव आत्मा के गहन आध्यात्मिक स्तरों से संबंधित होते हैं। देखो, आत्मा के गहन आध्यात्मिक स्तरों से संबंधित होते हैं क्या? सूक्ष्म शरीर के अनुभव, राइट, जो भौतिक शरीर से परे होते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि भौतिक शरीर का जो भौतिक शरीर की तो यात्रा हम इन आँखों से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर की जो बात है, सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तरों से संबंधित जो है, आत्मा के गहन आध्यात्मिक स्तरों से, और ये सूक्ष्म यात्राएं हैं। तो सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और ऊर्जा शामिल होती है जो भौतिक जगत से परे के अनुभव से जुड़ी होती है। तो ऑब्वियसली हमारे जो कुछ भी अनुभव होते हैं, सूक्ष्म जितने भी अनुभव होते हैं, हमेशा से मन, बुद्धि, अहंकार और इसी ऊर्जा से बनते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और ऊर्जा शामिल होती है जो भौतिक जगत से परे के अनुभव से जुड़ी होती है। इन अनुभव को साधना, ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये भौतिक नहीं है, राइट। ये एस्ट्रल है, ये सूक्ष्म है। तो ये सब कुछ हमारे शरीर में भौतिक क्या है जो दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। अब पूरे दिन की जितनी भी क्रियाएं हो रही है ये मन, बुद्धि और संस्कार के साथ ये हो रही है, इसी के अनुभव के द्वारा ये चीज़ें हो रही है। तो आपको ये समझना होगा कि सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ इंक्लूडेड। तो इसी की जर्नी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सूक्ष्म शरीर के अनुभव में व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है और गहरे आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करता है। अब आध्यात्मिक जो सत्य है,
भौतिक जगत के सत्य हमें पता है, शरीर का सत्य हमें पता है, तो एक आध्यात्मिक सत्य भी है, आत्मा का सत्य भी है, परमात्मा का सत्य भी है। तो जब हम उसको जुड़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हम वास्तविकता को पहचान पाएंगे और अपने आध्यात्मिक गहरे अनुभव से सत्य को समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ कुछ प्रमुख सूक्ष्म शरीर के अनुभव यहाँ जो हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। भौतिक शरीर से अलगाव का अनुभव। तो सूक्ष्म शरीर के अनुभव में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल चुका है। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को देख सकता है और महसूस कर सकता है। वह एक स्वतंत्र चेतना के रूप में मौजूद है। यह अनुभव ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जब साधक अपने मन और चेतना को स्थिर और शांत करता है। देखिए, ये जो अनुभव है स्थूल शरीर से निकल के, भौतिक शरीर से निकल के बाहर जाने का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो इसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त साधना, ज्ञान और आपका मन के ऊपर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ ऋषि मुनि, महात्माओं और सिद्धों के बताए हुए हैं, जिन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब किया प्रैक्टिकली, अपने इस शरीर के अंदर से सूक्ष्म शरीर को निकाला और किसी मृतक आत्मा, जो मृतक व्यक्ति था, रिसेंटली इसका मृत्यु हुआ, उसमें प्रवेश करके पुनः तुरंत वो जीवित होके उसका पूरा लाइफ जीने के बाद फिर उस शरीर को कहीं त्याग करके फिर अपनी ओरिजिनल बॉडी में घुस के फिर वापस वो चीज़, तो आउट ऑफ बॉडी के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। लेकिन आज ये इस लोक में, इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब तो यही हो सकता है कि भूत घुसते हैं, जो सामान्य भाषा में कहें तो मरने के बाद जो आत्मा है वो किसी में घुस के काम करती है, और जब वो निकल जाती है तो ओरिजिनल आत्मा को कुछ पता नहीं होता। तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन बात जो है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो भौतिक शरीर से अलगाव का अनुभव होता है, तो ये कुछ ही लोगों को होता है, ये सामान्य मनुष्य की बातें नहीं है। तो यह स्थिति में व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। कई लोग अपने ऐसे यूट्यूब पे बहुत वीडियो है कि मेरा शरीर निकल गया। एक बीके वाली का ही एक बहन है, उसका एक वीडियो है ऐसा, मेरा शरीर निकल गया, शरीर ऐसे बेड पे पड़ा हुआ था, मैंने देखा शरीर पड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो है अपने मन की इमेजिनेशन है, ठीक है। जैसे एक सपने में हम देखते हैं ना कि हम इस भौतिक शरीर में नहीं होते, हम एक अलग शरीर में होते, लेकिन हमें हूबहू ऐसा लगेगा कि हम वही हैं। मनोमय शरीर में हमें लगेगा कि हम वही है, ठीक है। हाँ, एनेस्थीसिया देने पर भी यही चीज़ें होती है। बहुत सारे लोगों ने, चाइना वालों ने और जापान वालों ने पता नहीं ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ बनाई हैं। तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो सूक्ष्म शरीर देख रहा था, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसकी फ़ोटो खींची गई, राम जाने कितनी कहानियाँ बना के रखी हुई है, ठीक है। अब उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होती है कि जब ये बातें करने बैठते हैं तो इन बातों का महत्व आ जाता है। यस, ये सब कुछ माइंड गेम है। अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के उन्होंने ये देखा वो, पर इससे क्या होगा? जब तक ज्ञान को, पर्पस को, जीवन मृत्यु लाइफ को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा। आज मैं एक सर्च कर रहा था, तो एक महाराज ने ऐसा कहा कि भाई तुम्हारा जीवन, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी शादी, ये सब कुछ ऊपर से फिक्स होके आया है। तो मतलब एक बहुत मज़ा आया उसको ये देख के, मतलब उसकी बात सुन के। फिर मैंने अपना रिसर्च शुरू किया और कुछ ही दिनों में इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम बनाएंगे कि ये कैसे फिक्स होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आएगा ये टाइटल देख के इस वीडियो को मिस मत करना, मज़ा आएगा आपको। अभी वापस आते हैं भौतिक जगत की बात। तो भौतिक शरीर में रहकर हम सूक्ष्म शरीर की अनुभूति की बात करें तो आपको सबसे पहले तो यही मनोमय शरीर के अनुभव है आपको, कि आप सपना देखते हैं तो सपने के सुख दुख आप देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं, लेकिन आप तो सो रहे हैं। फिजिकल बॉडी सो रहा है और आपका जो मन जो है वो आप सपने में देख रहे हैं कि शेर आपके पीछे पड़ा है, या दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, या सांप आपके पीछे पड़ा है। तो आप वही रियल अनुभव करते हैं जो आप शरीर के साथ अनुभव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुभव करने वाला है वो शरीर के साथ भी सेम अनुभव करता है और सपनों में भी सेम अनुभव करता है। अब यहाँ पर शरीर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर इसका अनुभव करता है। और फिर जब वापस आप जब उस सपने को तोड़ के वापस आओगे ना, तो एकदम झटका भी लगेगा, जैसे आपने उसको रियल में फेस किया है।
आपका ऐसे धड़कन बढ़ गई होगी, आपका बीपी बढ़ गया होगा। ये चीज़ जो सपने में चीज़ हुई वो प्रैक्टिकली। तो मतलब शरीर एक एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। शरीर पे रिएक्शन आने से पहले मन में आता है, ठीक है। ये आपको प्रूफ दे रहा है कि सूक्ष्म शरीर की जो बात है ना, ये मनोमय शरीर की बात है, और यहाँ पे ये सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुभव ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो वही चीज़ कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे इंस्टाग्राम में एक रील आ गई फॉर एग्जांपल, जिसमें एक बंदा साइकिल लेके जा रहा है, बहुत तेज पे, और पहाड़ के ऊपर जा रहा है। अब क्या होता है कि जब वो चट्टान से ऐसे गिरता हुआ, क्योंकि वो लोगों की प्रैक्टिस होती है, जैसे भी है, मैंने देखी ऐसी रील, आपने भी देखी होगी, तो वो ऐसे गिरता है 15-20 फुट ऐसे हवा में से लैंड करता है, वापस ज़मीन पे आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही मोटरसाइकिल वाले होते हैं, उनकी रेस होती है, वो ऊपर हवा में उड़ते हैं फिर नीचे आते हैं। तो क्या होता है कि जब इस तरीके की चीज़ हमने, मान लीजिए मैंने आज देख ली, अब क्या होगा कि सोने की तैयारी करो या उस समय में इस तरीके की चीज़ हमारे अंदर आएगी कि हम ऐसे ही उड़ रहे हैं। अगर हमने वो रील पूरी देखी तो हम भी वो गिरने का अनुभव भी सेम करेंगे, जैसे वो देखा वही अनुभव हम वहाँ पर भी करेंगे। लेकिन इस तरीके की चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, हमने रोड पे देखा, वो ऐसे रील या ऐसे वीडियो को अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि वो फिर आप सपने में उसको सेम महसूस करोगे, और जो दुख उसको मिला था वो दुख आपको सपने में मिलेगा, ठीक है। आपने देखा, रिकॉर्ड ब्रेन में रिकॉर्ड हुआ, माइंड में, और फिर वो आपको अनुभूति हुई। तो ये भी एक मनोमय शरीर का ये अनुभव है। मनोमय शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, समझे। तो ये भौतिक शरीर से अलगाव के अनुभव में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको अपनी तर्क से इसको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप ये सपने के इस पार्ट को इसके साथ जोड़ पाए। नहीं तो कौन से थे उसने जब ये अनुभव किया, कौन से राजा थे, जनक राजा थे, उन्होंने अनुभव किया कि उनके पीछे कोई गुंडे या डाकू पड़े हुए थे, और रियल में जब सपने में थे, लेकिन जाग के देखा तो कोई नहीं था। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि सत्य क्या है, वो सत्य था या आज सत्य है, जबकि मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा है। तो फिर ये प्रश्न से शुरुआत होता है कि क्या हम वास्तविक जीवन जो जी रहे हैं और ये जो अनुभव कर रहे हैं इस जीवन का, तो क्या ये सत्य है? आज हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा है, लेकिन सपने में पीछे पड़े हुए हैं, राजा जनक की स्टोरी। हाँ, तो रियल में क्या सत्य है? तो उन्होंने कहा ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए हमें दिमाग में उस वक्त तर्क, ज्ञान का तर्क आना चाहिए बुद्धि में, क्या ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ठीक। ये सब कुछ झूठा है, ये भौतिक जगत भी झूठा है। मान लो आज हम जिस अमेरिका को ये देख रहे हैं 500 साल पहले था, या जिस चीज़ को आज हम इतने बड़े बड़े शहरों को, देशों को देख रहे हैं, क्या वो 1000 साल पहले थे, 2000 साल पहले से थे? नहीं। लेकिन पृथ्वी तो 400 करोड़ साल से है भाई, 400 करोड़ साल से जीवन है, साइंस कह रहा है। तो ये नहीं था तो कहाँ था? ये तुम्हारी आंखों से ओझल था, लेकिन था, एक इनविजिबल फॉर्म में था, ठीक। अब उसको समझना ये बुद्धि नहीं समझ सकती। जब हम राजाओं के बारे में स्टोरी या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं राजा कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे। अब बिलीव नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब उनके महल खंडर देखने जाते हैं तो अब समझ में आता है, अच्छा अगर ये बने ना होते तो मैं तो कह रहा हूँ कोई मानने को तैयार नहीं होता कि राजाओं का राज्य हुआ करता था। तो ये सोचने वाली बात है। आज एक रील में, वो एक वीडियो में सुना, मैंने शेयर भी की थी, तो वो कह रहा था कि भाई 9 करोड़ हिंदुओं को जो है पिछले 600-700 सालों में मारा गया है। 600 सालों के अंदर, 650 सालों में ये इस्लामिक जो भी राज्य रहा उनके दौरान 9 करोड़ से भी ज़्यादा, 9 करोड़ या पता नहीं, हाँ 9 करोड़ ही था, 9 करोड़ हिंदुओं को मारा गया है। तो वो उसका कैलकुलेशन बता रहा था कि हर दिन का 250, हर घंटे का, ये मतलब ये सुन के हैरान हो रहे हैं कि यार क्या ये वाकई में ये सत्य होगा या नहीं होगा, राम जाने क्या होगा। लेकिन ये जो बातें हमारे दिमाग में आती है ये हम नहीं समझ सकते इन बातों को, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं चर्चा करता क्योंकि बात फिर भटक जाएगी। तो भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर की दोनों के अनुभव अलग है। और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ध्यान कर नहीं पाते और ज़्यादातर लोग जो है उस सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच नहीं पाते, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है
कि वो इन बातों को मान नहीं पाते, और इसके लिए ये सपनों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा कि सपनों की दुनिया, वो प्रश्न जो वो महाराजा ने पूछा था गुरु से, वही बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया मैंने सर्च किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम करने वाले हैं कि भाई अनेक धर्मों के अंदर सपनों को कैसे एक्सप्लेन किया है, राइट। वो भी हम एक दिन चर्चा करेंगे। टाइटल देख के इस वीडियो को भी जरूर देखना। तो ये महसूस जो करने वाली, जो हर एक व्यक्ति महसूस करता है पर समझ नहीं पाता, बता नहीं पाता, और क्योंकि ये सपने की बात है तो झूठ मान के उसको भूल जाना ही बेटर है, क्योंकि इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं। या अगर हम किसी को पूछने जाएंगे जी हमने तो सपने में सांप देखा, तो भाई तुमको कह देंगे तुम्हारे पे तो मंगल दोष है, या वो सर्प मंडल पता नहीं क्या क्या दोष लगे हुए तुम्हारे को, तुम वो ऊपर से और फंस जाओगे। इसलिए ज़्यादातर लोग ये चीज़ें चर्चा नहीं करते। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हर एक के भीतर जब ये सुनेंगे तब उनके एक प्रश्न खड़े हो जाएंगे, और जब प्रश्न खड़े होंगे तो उसके जवाब भी हमें चाहिए। तो जवाब यही है कि ये हमारे माइंड के एक्सपीरियंसेस है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, राइट। हम आंखों से एक रील देख रहे हैं कि वो बंदा साइकिल लेके गिर रहा है, और हम उसको एक्सपीरियंस को, अनुभव को हम सत्य समझ रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, तो वो हमारे साथ हो चुका है, ठीक। तो ये हम सपने में महसूस करते हैं। तो यह अनुभव ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जब साधक अपने मन और चेतना को स्थिर और शांत करता है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि आम दुनिया की बात हो गई, ये लड़ाई झगड़ों की बात हो गई, ये दुनिया की बात हुई। लेकिन ये सूक्ष्म जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी बुद्धि से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, ऊपर की दुनिया में जाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऊपर की अनंत दुनिया ब्रह्मांड को देखते हैं, तो वो चीज़ भी अंदर रिकॉर्ड होती है, और वो चीज़ों के कारण जो हमारी सूक्ष्म बुद्धि खुलती है, राइट। हमारी अंदर की जो दिव्य अनुभूतियाँ हैं, रिकॉर्डेड बातें हैं, वो जागृत होती है, और जब वो जागृत होती है तो हमें खुशी होती है कि हाय हमने ये देखा, अरे हमें आज ये बात समझ में आई। तो हमारी ये दिव्य बुद्धि जागृत होती है। जब हम अपनी चेतना को स्थिर और शांत करेंगे तो आत्मा से वो प्रकाश निकलेगा, और वो प्रकाश के अंदर वो पूरा डेटाबेस है, पूरी जर्नी रिकॉर्डेड है, और फिर वो आत्मा की जर्नी खुलेगी। फिर आप अपने आप को पहचानोगे। अपने आप को पहचानोगे तो आपको एक अंदर से खुशी होएगी कि यार वाह, मैं ये आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, राइट। और ये पहचान बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष या अन्य स्थानों की यात्रा, चलो इंटरेस्टिंग पॉइंट। सूक्ष्म शरीर के अनुभव में व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अंतरिक्ष या अन्य स्थानों की यात्रा कर रहा है। इसे अक्सर सूक्ष्म यात्रा मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति दूरस्थ स्थानों पर जा सकता है जिनसे उसका भौतिक संपर्क नहीं है। यह अनुभव उच्च चेतना की स्थिति में होता है, जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर की सीमाओं के बाहर जाकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। जैसे आज भी मैं कई मंगल की फ़ोटोज़ देखता हूँ जो नासा अपलोड करती है, या कोई भी गूगल में हमें मिलता है कि भी मंगल ग्रह की पृथ्वी पर हमारा जो रोवर भेजा है उसने ये फ़ोटो भेजी है, वहाँ पे ये दिख रहा है, ये पत्थर, ये पहाड़ और ये चीज़ें दिख रही है। तो मुझे एकदम वंडर लगता है कि यार हमारी धरती की कितनी ऐसी बढ़िया लग रही है, तो मंगल पर भी कितना बढ़िया लगता होगा। फिर चंद्र के जो फ़ोटो आए हैं वो देखते हैं कि भाई वहाँ पे कैसा है। फिर हम स्पेस में रहने वाले, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोग अपने वीडियो डालते हैं कि उनके बाल ऐसे उड़े हुए हैं, ग्रेविटी नहीं है, तो जो उनके वो पानी पी रहे, पानी की बूंद हवा में तैर रही हैं। तो ये चीज़ें जो है, मतलब जो हमने इन आँखों से देखा या सुना, या उसको फिर हम महसूस करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा वहाँ पे ऐसी दुनिया है। तो यहाँ पर जो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, तो जो यहाँ पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात हुई ना कि हमने ये आँखों से देखा, तो अब हम ये कल्पना करेंगे कि हम ऐसे जा रहे हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया पिक्चर था, मतलब 5-10 साल पहले हमने सबको दिखाया भी था, ग्रुपों में भी बताया था। उसमें एक आत्मा जो है ना, वो अपने अंदर से एक वाइट कलर का प्रकाश का एक शरीर निकलता है अपने शैडो जैसा, और यहाँ से निकल के उसकी एक तार हमारे अंदर रहती है, लेकिन वो निकल के पूरे ब्रह्मांडों में ऊपर जाती है। वो भूल गया उस मूवी का नाम, आई थिंक स्पिरिचुअल रियलिटी करके वो पिक्चर थी, तो आप गूगल करके देखना, उसमें बहुत अच्छा आपको प्रोजेक्शन मिलेगा। तो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, उसके अंदर इस तरीके से आपको कमेंट्री के माध्यम से आपको वहाँ पे यात्राएं करवाई जाती है। तो ये मनोमय यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है, मन की यात्रा है। शरीर से तो जा नहीं सकते, लेकिन हम सूक्ष्म बुद्धि से यहाँ जाते हैं, ठीक है।
और वहाँ जाके आपको वो कमेंट्री के माध्यम से बताया जाता है। उसकी कई हज़ारों डॉलर उसकी फ़ीस होती है। ठीक है, आज जितना बापूजी ने या जो ज्ञान दिया है ना, ये तो फ्री में दिया है। अगर इसको कोर्सेज में कन्वर्ट करते तो लाखों करोड़ों डॉलर रुपया मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो रिलेवेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात यह है कि जो ज्ञान हमें स्पिरिचुअल चीज़ से, हमें स्पिरिचुअलिटी से जो ज्ञान मिल रहा है, ये अमूल्य हो, क्योंकि ये सत्य है। ठीक है, वहाँ पे भ्रामक चीज़ें हो सकती है, यहाँ भ्रामक नहीं है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों के साथ, ये शास्त्रों प्रूफ के साथ आ रहा है। ठीक है, वेदों पुराणों उपनिषदों में महापुरुषों ने, महादिव्य आत्माओं ने इसका अनुभव किया है, और ये बात बापूजी प्रूफ से समझा भी रहे। तो यह अनुभव उच्च चेतना की स्थिति में होता है, जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से बाहर जाकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। तो जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जब ये आपका अनुभव बढ़ेगा तो भौतिक शरीर से निकल के आप सूक्ष्म यात्रा करने के लिए एलिजिबल होंगे। राइट, तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी होगी। आगे है ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव। सूक्ष्म शरीर के अनुभव में साधक को अपने भीतर या आसपास ऊर्जा या प्रकाश का अनुभव हो सकता है। यह प्रकाश दिव्य या आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो व्यक्ति की आंतरिक चेतना से जुड़ा होता है। यह अनुभव सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा प्रणाली विशेष चक्रों के जागरण के समय होता है। व्यक्ति को अपने भीतर ऊर्जाओं का प्रवाह महसूस होता है, और वह स्वयं को ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखता है। तो ऑब्वियसली जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जब आप इसकी अनुभव करेंगे, तो जैसे आपको हमेशा एक उजाला अच्छा लगे, आपको अंधकार पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यार मैं एकदम प्रकाश वाले रूम में रहूं, मतलब मैं अंधकार में क्यों रहूं। तो अंधकार को हम छोड़ रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, तो हमारी अंदर की जो एनर्जी वो बढ़ती जा रही है, तो हमें प्रकाश पसंद आता है। तो यहाँ पे जैसे बात करें कि अंदर की जो ऊर्जा बढ़ती है, अंदर का जो प्रकाश बढ़ता है, तो उसको भौतिक जगत की चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, पर हम ऐसा मानते हैं कि हमें अंधेरे से ज़्यादा प्रकाश पसंद आता है। तो यहाँ प्रकाश दिव्य या आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो व्यक्ति की आंतरिक चेतना से जुड़ा है। तो हम जो प्रकाश की बात करें वो आंतरिक चेतना की, आत्मा के प्रकाश की बात करते हैं। और बाहर के प्रकाश तो हमें आगे इंस्पायर करता ही है, लेकिन अंदर का जो प्रकाश है वो जागृत होता है। लेकिन वो कब जागृत होगा, तो ये अनुभव सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा प्रणाली विशेषकर चक्रों के जागरण के समय होता है। व्यक्ति को अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, और वह स्वयं को ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखता है। जब आप फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल कॉन्फिडेंस, आत्मस्वरूप की आप अनुभूति करते हैं, और आपके अंदर वो स्वतः ही कॉन्फिडेंस जागृत होता है, आपको अंदर से वो खुशी मिलती है, तो ये ऊर्जा का और प्रकाश का महसूस होता है। यस, अंतर ज्योति कहो, आत्मा का प्रकाश कहो, तो आत्मा स्वरूप में रहने से ये अंतर ज्योति बढ़ेगी, आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, और वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट, तो अपने आप ही मन में रहने वाले सूक्ष्म दुख, दर्द, और ये मन दुखी होना, डिप्रेशन, और ये सब चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप ऊर्जा और प्रकाश को बढ़ा रहे हैं। आगे, संवेदनाओं की तीव्रता। सूक्ष्म शरीर के अनुभव के भौतिक इंद्रियों की तुलना में संवेदनाएं अधिक तीव्र होती है। अब संवेदनाओं को अलग अलग तरीके से समझेंगे। व्यक्ति को ध्वनि, रंग और संवेदनाओं का अनुभव बहुत ही स्पष्ट और जीवंत होता है। इसे साधक ध्यान के गहरे स्तरों में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब साधक सूक्ष्म यात्रा करता है तो उसे अन्य स्थानों की ध्वनियाँ या दृश्य बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई और सुनाई देते हैं, जो सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। तो ये एक ऐसा होता है ना कि जब हमारा जो मनोमय शरीर जब एस्ट्रल यात्रा करके जैसे यहाँ से ऊपर की दुनिया में जाता है, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन जो उस वायुमंडल में है, तो वो जो हमारा मनोमय शरीर होता है, जो मन से बन के वहाँ गया है, वो सूक्ष्म वहाँ के वाइब्रेशन पकड़ता है, और उस वाइब्रेशन के अंदर जो ध्वनि भी है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है। जैसे बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान ने जहाँ गीता सुनाई, तो आज भी उस वाइब्रेशन को वहाँ पे पकड़ा जा सकता है, अगर वो साधन मिल जाए तो जैसे जैसे मनोमय शरीर ऊपर की यात्रा करता जाएगा, तो जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मापुरी में वहाँ ये गीत बज रहा है, या स्वर्ग में ऐसा म्यूज़िक चल रहा है, तो वहाँ की उस योजन में
उसके वाइब्रेशन है या उस चीज़ की चीज़ें पड़ी हुई है वायुमंडल में, तो जैसे जैसे मनोमय शरीर जाएगा, जैसे बाबूजी बोला, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्ञान आपका वहाँ से आपको मिलता जाएगा। तो ये बात इसी से रिलेटेड होती है। तो ये संवेदनाओं को इस तरीके से समझाया है। आगे बढ़ते, पूर्वजों या दिव्य आत्माओं से संपर्क। सूक्ष्म शरीर के अनुभव में साधक को पूर्वजों, दिव्य आत्माओं या अन्य सूक्ष्म जगत के प्राणियों से संपर्क होता है। यह अनुभव विशेषकर उन साधकों का होता है जो गहरे ध्यान या साधना में होते हैं, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। यह अनुभव व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये देखो, आप अपनी बुद्धि के साथ अगर आप पॉजिटिव संकल्प के साथ सूक्ष्म जगत में जाते हैं कि भाई आज मुझे यहाँ पे ऊपर की दुनिया में, मतलब पॉजिटिव लोक में जाना है, इस तरीके की अगर हम साधना करते हैं तो वहाँ पे अच्छी आत्माएं, जैसे तप लोक में गए तो वहाँ दिव्य आत्माएं बैठी हैं, तो वो आपको कुछ ज्ञान या वहाँ का कुछ बता सकते हैं या सपने के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कॉन्टेक्ट बुरी आत्माओं से, अगर हम पाताल लोक, तलातल, रसातल वहाँ पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे बहुत कर्म के आधार पर मन में जो कर्म बंधन उस वक्त आ रहा होगा, उस वक्त उसको, जैसे युधिष्ठिर स्वर्ग में स्वदेह गया तो देह के साथ जाने के कारण उसको कुछ घड़ी का दुख उठाना पड़ा, तो उन्होंने बोला तुम देह के साथ आए हो इसलिए आपको ये दुख उठाना पड़ा। तो ऐसे ही तुम्हारा मनोमय शरीर अगर राक्षसों से जुड़ा है, तुमने उनकी भूत प्रेतों की पूजा की और वो लोग पाताल लोक में बैठे हैं, तो वो आप उसके साथ जाओगे। जैसे दुर्योधन गया था पाताल में, तलातल में, वहाँ पे जो उसका था वो राजा जो पाताल का, उसके साथ उसकी चेतना मिली, उससे बात हुई। तो देखो ये यहाँ पर प्रूफ मिल रहा है, ठीक है। ऊपर के लोक में जब रेवती और उसके पिता गए ब्रह्मापुरी, तो वहाँ ऊपर जाके उनको नए निर्देश मिले ब्रह्मापुरी में जाके। और दुर्योधन का कनेक्शन नीचे पाताल लोक में था, तो पाताल के राजा से मिल के आए तो उसको नेगेटिव कि भाई हम लोग तो आ गए, हम तो युद्ध करेंगे, पूरा राक्षसों का राज होगा पृथ्वी पर। तो ये बात है कि जहाँ तुम्हारा कनेक्शन है वहाँ पे ये पूर्वज या दिव्य आत्माएं तुम्हारे वहाँ संपर्क हो जाएगा। अब है ध्यान की गहन अवस्था। तो जब व्यक्ति ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश करता है तो वह सूक्ष्म शरीर के अनुभव का अनुभव कर सकता है। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत हो जाता है और व्यक्ति आत्मा की शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। इस अनुभव में व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे आत्मा की अमरता और शाश्वतता का बोध हो जाता है। तो भाई ये ध्यान की गहरी अवस्था में जाने के लिए तो सबसे पहली बात कि मन शांत करना ही मनुष्य सीख नहीं पा रहा है। उसको ऐसी जगह ही नहीं मिलती जहाँ के वो शांति से बैठ सके। हर जगह इतने गलत वाइब्रेशन है, हर जगह इतने लोगों की चहल पहल है, इतने ढोल बज रहे हैं, इतना ये बज रहा है, इधर उधर बज रहा है, सभी भूत प्रेत हर जगह नाच रहे हैं, तो उनके वाइब्रेशन भी वायुमंडल में, तो मन शांत नहीं हो पा रहा है कहीं पर। तो इसलिए अपने घर को लाइट हाउस बना के ध्यान की गहर अवस्था में जाने के लिए मन की शांति पहले लानी पड़ेगी, और तभी ये आगे आने वाले समय में पूरा मन शांत होगा, तब ये आपको अनुभव होगा, तब आत्मा की शुद्ध चेतना का अनुभव होगा। और आध्यात्मिकता में ज़्यादातर लोगों को ये होता ही नहीं है। चाहे दिन में बहुत सारी बातें अच्छी सुन लो, लेकिन शाम को जैसे थे वैसे के वैसे ही, दो बात किसी ने बोल दी, आग बबूले हो गए और पूरे दिन का सत्यानाश कर दिया। ये नहीं कि दो बातें सुन ले, थोड़ा सहन कर ले कि हमारा कर्म बंधन है, हमको तो सुनना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा दादी, घर में बड़े माँ बाप कुछ दो शब्द बोले तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। बूढ़े हो गए तो सुनाएंगे तो सुनना पड़ेगा, ठीक है। कर्म बंधन है, सुनना पड़ेगा। आपको टॉलरेंस पावर बढ़ाना पड़ेगा, आई बात समझे, नहीं तो आपका योग कभी लगेगा ही नहीं। जो बोल रहे हैं वो सुन ले, फिर वही मैंने कहा ना, बोलने दे भाई, बोलने दे। तकलीफ में है तो पूरी दुनिया तकलीफ में है, उनको बोलने दो। आप अपना काम करो, अपना गहरी शांति में जाओ, ये आपका काम है, ये आपको अनुभव देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। ये बहस और ये सब चीज़ें आपको आगे नहीं लेके जाने वाली। आगे अहंकार का समन। सूक्ष्म शरीर के अनुभव में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और उसे यह समझ में आ जाता है कि वह केवल आत्मा है जो सांसारिक और भौतिक वस्त्रों से परे है। इस अवस्था में मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को परमात्मा का अंश मान लेता है। तो भाई ये सब चीज़ें होएगी तभी आपका अहंकार का समन होगा। जब आप ज्ञान समझोगे भाई आपको जो होने वाला है वो होने ही वाला है, तो उसके मन में जो है तुम्हारे प्रति कर्म का बंधन है, तुम्हें सुननी पड़ेगी तो पड़ेगी ही, अब तुम भाग नहीं सकते इससे,
ठीक है, कृष्ण को गांधारी का श्राप मिलना था तो उन्होंने हंस के सुन लिया। उनको भी पता था कि मैं उस रूम में जाऊँ ही नहीं तो मैं बच जाऊँगा, उनको पता था, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया। लेकिन हम क्या है कि हम भागते हैं कि हमारे को तो रत्ती भर का दुख आना नहीं चाहिए, बस भगवान को भाई यही काम करना है ऊपर बैठ के, हाँ, कि भाई मुझे बस दुख आने ही ना दो। भगवान कहता था बाढ़ में जा तू मैं ज्ञान दे रहा हूँ और तू सुन नहीं रहा है, तो फिर तू क्या ही करेगा, तू कितने जन्म लेगा, बाढ़ में ही जाएगा। बाढ़ मतलब क्या, आप जानते हैं ना, स्मशान। तो जीवन मिलता है और कहाँ जाता है, अंत में स्मशान में जाता है। तो यही होता है, ज्ञान नहीं समझ आती और इच्छाएं लेके जाता है। भगवान कितनी इच्छा पूरी करेगा, वो इच्छा पूरी करते करते वो खुद दुखी हो गया है इस दुनिया में, हाँ। तो इसलिए भगवान के ऊपर कुछ उपकार करना है तो उससे कुछ काम ना करवाओ, बेचारा वैसे ही दुखी है, पूरी दुनिया के लोग उसे गालियां देते फिर रहे, तो उनको शांति से जीने दो भगवान को, और खुद भी शांति से जियो, ठीक है। बात हंसी की है, मजाक की है, लेकिन सीरियस भी है। हाँ, तुम बिना मांगे वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, फिर मांग के क्या फायदा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कर्म और संस्कारों का अनुभव, ठीक है। तो तो सूक्ष्म शरीर के अनुभव में व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के कर्म और संस्कारों का अनुभव हो सकता है। इस अवस्था में उसे वह बोध हो सकता है कि उसके कर्म और संस्कार उसकी आत्मा की यात्रा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हाँ? तो कितना बहुत जरूरी है ना ये बात समझना। अगर आज हमारे संस्कार और मन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे संस्कार अभी भी नहीं सुधरे, तो हमारी आगे की यात्रा तो एकदम थर्ड क्लास होने वाली है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धमकी दे दी, भाई है कि तू अपने पल्लों को सुधार ले, अपनी ड्यूटी कर ले, ज़्यादा शान पट्टी मत कर, समझ गए, नहीं तो तू यहीं रह जाएगा। हाँ, दुनिया तुझे कायर कहेगी, इसलिए तू अपना कर्म कर और बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, फल की चिंता मत कर, तू ड्यूटी कर बस। हाँ, ड्यूटी जो कर्तव्य पालन है वो बंधन नहीं पैदा करेगा, तू बंधन से मुक्त हो जाएगा, इसलिए हाँ तू चिंता मत कर। इसलिए आपको भी ये सब चीज़ें आगे पीछे सोचना नहीं है। कर्म और संस्कार जो भी, बस अपने आप को शुद्धता की ओर ले जाना है। हर पल ये प्रयास करो कि शुद्धता की ओर ले जाओ, अपने मन को शांत रखो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी हो रहा है होने दो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको होने दो। यह अनुभव आत्मा की शुद्ध और मोक्ष की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम होता है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि सूक्ष्म शरीर के अनुभव आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। इन अनुभव से व्यक्ति को आत्मा की शुद्धता, परमात्मा से संबंध और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की दिशा में ज्ञान प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर के अनुभव ध्यान, योग, साधना के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं और यह आध्यात्मिक शांति और उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भाई ये बात समझ लो कि अगर आप ये सूक्ष्म शरीर के अनुभव बढ़िया बनाना चाहते हो, एस्ट्रल प्रोजेक्शन अच्छा करना चाहते हो, आत्मा को एक ऊर्ध्व गति में लेके जाना चाहते हो, परम प्रकाश परम लाइट में अनुभव करना चाहते हो, तो जो आज मैंने पूरा, जो लोग लेट आए हैं पूरा एपिसोड पूरा सुनिएगा। नहीं सुनोगे तो फिर आपको अनुभव अच्छा करना है तो धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेगा। और ये बेहद की पढ़ाई का मेन मकसद यही है कि हम स्व परिवर्तन करें, यस, त्रिगुणातीत बन जाएं, अच्छे बुरे तामस से भी मुक्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि एक मस्त आज वो बहन का सुन रहा था, तो वो दो गुरु भाई आपस में लड़ पड़े, तो हाँ वो बात फिर गुरु को पता चल गई, तो गुरु ने बुलाया कि आजा भाई क्या बात है, दोनों क्यों लड़े। तो एक ने बोला गुरुजी मेरे ऊपर तामस जो है वो चढ़ गया था, तो इसलिए तामसिक बुद्धि हो गई, हम लोग लड़ पड़े, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि चलो एक दूसरे का एक दूसरे ने तुमने लड़ाई कर दी, एक मारामारी करी है, चलो एक दूसरे की सेवा करो। तो एक दूसरे सेवा कर रहे थे, क्योंकि अब तमस जो वो निकल गया था, तो अब सात्विक बन गए। अब सात्विक बन गए तो एक दूसरे को बोले कि भैया माफ़ कर देना, ला मैं तेरा पैर दबा दूँ। फिर वो भी शांत पड़ गया, तो सब बोला नहीं नहीं भाई ठीक है, मैं अपना कर लूँगा, चिंता मत कर। तो फिर वही तामसिक बुद्धि जो है फिर वो सात्विक बुद्धि बन गई। लेकिन तामसिक बुद्धि बनी क्यों, बस यही प्रश्न है। उसके ऊपर गहन चर्चा करिए, अपने बुद्धि में मनोमंथन करिए और कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल रात को 10 बजे। तो इस सीरीज़ को छोड़िएगा नहीं, जरूर से आगे बढ़िएगा और अपने अनुभव को बढ़िया बनाइएगा, तो जीवन में महापरिवर्तन होगा और तभी मिलेगी परम शांति जो यहाँ लिखा है। तो हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइए, डबल
टैप करिए स्क्रीन पे तो लाइक हो जाएगा, और सब्सक्राइब करके जाइए और विश्व में परम शांति फैलाने में हमारी मदद करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का आधा घंटा आप सभी लोग घर पे बैठ के योग करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। टेक केयर, आवजो, बाय बाय, गुड नाइट।